एक बार एक लड़का था अमन, और अमन एक ऐसा लड़का था जो बिज़नेस करना चाहता था। वो अपने बिज़नेस में खूब मन लगाता, खूब मेहनत करता, दिन रात काम करता, लेकिन जब उस बिज़नेस का रिज़ल्ट उसको कुछ दिनों में, कुछ महीनों में नहीं दिखता तो उस बिज़नेस को बंद कर दिया करता था। फिर कुछ दिनों के बाद वो एक नया बिज़नेस स्टार्ट करता, उसमें काम करता। अगर उसमें कोई उसको प्रॉफिट नहीं दिखता कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तो वो उसको भी बंद कर दिया करता था। ऐसा देख के उसके माँ बाप ने उसको थोड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होता था और वो अपने आप को ही सही साबित करने पे लगा रहता था। तो उसके माँ बाप ने उसकी परेशानी को देखते हुए उन्होंने सोचा कि ये हमसे तो नहीं समझ पाएगा, तो दूर गांव से बाहर एक बहुत ज्ञानी एक गुरु रहा करते थे। उन ज्ञानी गुरु के प्रवचन में उसको लेके गए और उन्होंने गुरु को सारी बात बताई। गुरुजी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और बोला कि आप कल आइए सुबह 10 बजे, तब मैं कुछ करता हूँ। तो अगले दिन सुबह अमन के माता पिता अमन को लेके गुरुजी के पास पहुँचे। तो आराम से अमन से गुरुजी बातें करने लगे और गुरुजी ने अमन से पूछा कि अमन, तुम्हें सबसे अच्छा फल कौन सा लगता है? अब जो सबको लगता है वो अमन को लगता है। अमन ने बोला कि गुरुजी आम। तो गुरुजी ने अपनी पेटी से एक आम निकाल के अमन को दिया और बोला कि अमन, ठीक है, तुम ये आम खाओ और हम बातें करते हैं। वो बातें करते रहा, अमन आम खाता रहा। जब आम फिनिश हो गया तो गुरुजी ने कहा कि अब ये आम की जो गुठली है इसको तुम दूर जाके ज़मीन में गाड़ दो। तो अमन ऐसे ही किया, उसको ज़मीन में गाड़ के आ गया। अमन फिर से आके गुरुजी के पास बैठ गया। वो फिर से दोनों बातें करने लग गए। गुरुजी अमन से अपने बारे में पूछने लगे कि कौन सा बिजनेस करते हो, कैसे करते हो, वगैरह वगैरह। जब 1 घंटा बीत गया तो गुरुजी ने अमन से कहा कि अमन जाओ देख के आओ कि उस गुठली से कुछ बाहर आया। तो अमन गया। अमन ने सोचा कि गुरुजी परम ज्ञानी है, हो सकता है कुछ चमत्कार हुआ हो। अमन गया, उसने देखा कि उस गुठली से कुछ भी बाहर नहीं आया था। तो उसने गुरुजी को आके बता दिया कि नहीं गुरुजी, गुठली तो ऐसे के ऐसे है जैसे मैं बो के आया था। तो गुरुजी बोले, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, गुठली से कुछ बाहर नहीं आया? कोई नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। तो गुरुजी फिर से अमन से बातें करना शुरू हो गए। इस बार 2 घंटे के बाद गुरुजी ने अमन से कहा कि अमन जाओ देख के आओ कि उस गुठली से कुछ बाहर आया क्या। अमन फिर से गया, फिर से देखा तो वो गुठली ऐसे कैसे थी। अमन ने फिर से आके कहा कि गुरुजी गुठली तो ऐसा कैसा है, उससे तो कुछ भी बाहर नहीं आया। तो गुरुजी इस बार ज़्यादा तेज़ बोलने लगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। उनका रिएक्शन इस बार थोड़ा ज़्यादा था। फिर 5-6 घंटे बाद फिर से उसने अमन से कहा शाम को कि अमन जाओ देख के आओ कि उस गुठली से कुछ बाहर आया क्या। अमन इस बार निराश मन से फिर से गया कि उसको पता तो था कि कुछ बाहर नहीं आने वाला। वो फिर से गया, उसने देखा, उससे कुछ भी बाहर नहीं आया था। उसने आके बोला कि गुरुजी कुछ भी बाहर नहीं आया है। तो गुरुजी इस बार बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी बाहर नहीं आया, 8 घंटे हो गए, कुछ तो आना चाहिए, 8 घंटे पहले गुठली बोई थी। तो अब अमन ने कहा कि गुरुजी, आम की गुठली से पेड़ को बाहर आने में कम से कम 20 दिन से महीना भर चाहिए। एक दिन में पेड़ बाहर नहीं आएगा या 8 घंटे में पेड़ बाहर नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। मैं तो आपको परम ज्ञानी समझता था। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो। 1 महीने में या 1 दिन में या 6 महीने में कोई रिजल्ट, कोई आउटपुट नहीं निकल के आएगा। आप पहले उसमें इन्वेस्ट करो, उसमें अपना आउटपुट दो, कुछ टाइम वेट करो, तब जाके उसका कुछ आउटपुट निकल के आता है।
आप जल्दी से किसी भी बिजनेस से ये मत मानो कि उससे आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। तब अमन को सारी बात समझ में आई और अमन शर्मिंदा होकर गुरुजी के चरणों में गिर गया और बोला, मैं समझ गया हूँ गुरुजी। अब मैं जो भी बिज़नेस करूँगा उसमें पूरा मन लगा के मेहनत करूँगा और उसके आउटपुट के बारे में नहीं सोचूंगा। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो हमें पूरा पेशेंस रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होगी।